तो आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है जिसमें प्लेयर्स या एथलीट्स और उनके कोचेस ऐसा कहते हैं कि इसे पावर पे काम करना है, आप इसके लिए एक प्रोग्राम बना दो, इसकी स्पेसिफिकली पावर इंप्रूव करनी है हमको। कोई कहता है कि इसकी स्ट्रेंथ इनफ नहीं है, इसके स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है उतना जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं। अब कई बार क्या होता है कि जो आप अपने एसएनसी कोच से मांग रहे हैं आप उसके बेसिक्स ही आपके सही नहीं है। बिकॉज दो चीजें, एक होता है कि आप किस चीज पे काम करना चाहते हो, क्या सिर्फ पावर पे काम करके आप एक बेहतर प्लेयर बन पाओगे या फिर आप उस स्पेसिफिक टारगेट को अचीव कर पाओगे? आई डाउट। एक प्लेयर का हमेशा एक एथलेटिक प्रोफाइल होता है जिसको एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बनाता है, जिसमें बहुत सारी चीजें आती है, चेंज ऑफ डायरेक्शन, एजिलिटी, एंड्योरेंस, एनर्जी सिस्टम प्रोफाइलिंग। तो इन सारों का अक्यूमुलेशन जब होता है, क्यूमुलेटिवली एक एथलेटिक प्रोफाइल बनती है प्लेयर की। तो स्पेसिफिक चीज पे काम करके क्या आप बाकी चीजों को निगेट कर रहे हो, उसको साइडलाइन कर रहे हो, वो है सबसे पहली चीज। तो दूसरी चीज जो आती है वो आती है एक्सपेक्टेशंस की। अगर आप अपने पावर पे काम कर रहे हो और अगर आपने फॉर एग्जांपल स्पीड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, आप कुछ चंद सेकंड्स फास्टर अपना बेंच प्रेस मार पा रहे हैं या फिर आपने बेंच प्रेस में ओवरऑल अपना प्रोग्रेशन करके 100 किलो से 120 पे चले गए, क्या उसका ये मतलब है कि आप 20% एक्स्ट्रा लॉन्गर सिक्सेस मार पाएंगे या आपका पेस उतना बढ़ जाएगा? नो, इट डजंट मीन दैट। उसका ये मतलब होता है कि आपने जो गेन्स की है वहां पर वो एक बहुत ही एक्सरसाइज स्पेसिफिक आपका इंप्रूवमेंट हुआ है, उसको गेम में ट्रांसलेट होने में समय लगता है। जब यहां पे हम लोग गलत हो रहे हैं। अगर कोच कहता है कि पावर पे काम करना है और उसके बाद में, ऐसा मैंने सुना है कई कोचेस से कि 2 हफ्ते बाद कोचेस का फीडबैक आता है कि नहीं, इंप्रूवमेंट दिख नहीं रहा है, ये मार नहीं पा रहा है उतने छक्के। सबसे पहली बात आती है कि उस प्लेयर के बायोमैकेनिक्स भी सही हैं क्या उस शॉट को खेलने के लिए? नंबर 1 चीज। नंबर 2 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वीडियो जिस रीजन से बन रहा है वो यही है कि जब भी आप किसी तरह का प्रोग्रेशन या इंप्रूवमेंट करते हैं, सबसे पहला आपको रिजल्ट उसका दिखेगा उस स्पेसिफिक एक्सरसाइज में। अगर मैं आपको बेंच प्रेस के लिए ट्रेन कर रहा हूं, आपका बेंच प्रेस इंप्रूव होगा, उसके बाद में कुछ समय के बाद आपको शायद उसके रिजल्ट्स अपने गेम में भी दिखना शुरू हो जाए। सो इट्स ऑलवेज वन आफ्टर द अदर। क्रिकेट में पहले इंप्रूवमेंट्स होंगे, बाद में आपका बेंच प्रेस इंप्रूव होगा, या कोई भी एक्सरसाइज ऐसा नहीं होता। इट्स ऑलवेज स्पेसिफिक एक्सरसाइज रिलेटेड ग्रोथ फर्स्ट एंड देन इट ट्रांसलेट्स इनटू स्पोर्ट। बिकॉज स्पोर्ट में क्यों पहले होगा? क्योंकि स्पोर्ट में क्यों पहले नहीं होगा, सॉरी, बिकॉज स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स जो हैं आपकी, वो आपने सालों से डेवलप की है। आपका जो ब्रेन फंक्शन है, कॉग्निटिव फंक्शन जैसे हम कहते हैं एक प्लेयर का, उसको गेम अवेयरनेस कहिए या फिर आप उसको कहिए आपका कोऑर्डिनेशन या फिर आपका एंटिसिपेशन, ये चीज आपने सालों से बिल्ड की है, वो बनाता है एक प्लेयर को अच्छा। तो इन सारे चीजों का अक्यूमुलेशन बनता है जब एक स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल एक बंदे का इंप्रूव होता है। तो इसी तरह आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट थ्रू दिस वीडियो सारे कोचेस से कि बी पेशेंट विथ योर प्लेयर्स। एंड अगर आप किसी एसएनसी कोच के साथ काम कर रहे हैं, इवन प्लेयर्स अगर आप काम कर रहे हैं किसी प्रोग्राम पे, तो आप अपने कोच को, एसएनसी कोच को और अपने क्रिकेट कोच को साथ में कोऑर्डिनेशन में काम करवा सकते हैं। एंड लास्टली, बी पेशेंट विथ योर रिजल्ट्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो प्रोफेशनली खेल रहे हैं, इवन नॉन क्रिकेटर्स जो भी एथलीट्स हैं, just share it with everyone and I hope you found this piece of information helpful. Thank you.